हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने एक शानदार सा क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का है। आप क्वेश्चन देख सकते हो और क्वेश्चन क्या है, इसके बाद ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि वाकई में इस क्वेश्चन में दम है या नहीं है। मैं आपको पते की बात बता दूं, ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे और दिख रहा है, ये दरअसल क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और बेहद आप देखे हुएगा शायद कि हर सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा। तो क्यों ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कि कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। बस कंडीशन है कि वीडियो को एंड तक देखिए और हम पे विश्वास करिए, क्योंकि आप अगर हम पे विश्वास करोगे तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगा, अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा और आप बिल्कुल बखूबी अच्छे अंदाज से समझ पाओगे, ये बिल्कुल मुझे उम्मीद है। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गौर फरमा सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √2, देन वी हैव टू प्रूव टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू। अब मैं बताना चाहूंगा कि रिलेशन आपका साइन और कॉस में है और प्रूव करना है टेन और कॉट में। कितना प्रूव करना है? 2 प्रूव करना है। करेंगे तो कैसे करेंगे, यही तो हमें सीखना है। तो गौर फरमा सकते हो आपका जो दे रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डेट इक्वल √2। तो क्यों ना मैं यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं। तो चलिए स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट अब हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड, तो आप गौर फरमा सकते हो यहां पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का पूरा का स्क्वायर डेट इक्वल √2 का स्क्वायर। क्लियर बात है। अब जरा गौर फरमाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ट्वाइस ए बी। तो क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। क्लियर है बातें। अब जरा गौर फरमाइए, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है। आप कोशिश करो कि क्वेश्चन जो बनाया जाता है सॉल्यूशन उसको सीखे कि वाकई कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो हमने 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, इस 1 को मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो क्या आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 2 - 1 यानी 1 आएगा। ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को जो रिलेशन आ रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1, यहां तक दिख रहा है। क्लियर है बातें। चलिए अब हम यहां पर लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये 1 है और हमें तो चाहिए tan प्लस कॉट इक्वल टू। क्या चाहिए? tan प्लस कॉट इक्वल टू। कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो हमारे मेरे को जो रिलेशन आया अभी फिलहाल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1, तो क्या मैं इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं? इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, आप मुझे बताओ। लिख सकता हूं ना। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि चाहिए क्या। हमें तो चाहिए tan प्लस कॉट। क्या चाहिए? tan प्लस कॉट। तो tan प्लस कॉट लाने के लिए और राइट साइड में आरएचएस में क्या चाहिए ये भी देख लो, 2 चाहिए। तो यहां पे तनहा 2 लाना है। तो तनहा 2 लाने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड साइन इंटू कॉस से डिवाइड करना होगा। उम्मीद है आप देख पा रहे होइएगा। हम यहां भी साइन कॉस से डिवाइड कर दें और इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बातें। चलिए अब क्या इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, खुद देखिए। यहां पे हमें साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया 2। क्लियर ना। अब यहां देखिए, यहां साइन स्क्वायर है, नीचे साइन इंटू कॉस है, इसमें एक तो साइन कैंसिल तो होगा ना, तो एक साइन आप कैंसिल कर दो और इसमें कॉस स्क्वायर बाई साइन इंटू कॉस है, तो इसमें एक कॉस कैंसिल कर दो। क्या बच गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है
स्क्वायर थीटा। तो आप जरा गौर फरमा सकते हो, हमें जो चाहिए रिलेशन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल 2, और देखिए तो जरा रिलेशन आया कि नहीं, और हम आसानी से लिख सकते हैं PROVET। उम्मीद है बातें समझ में आई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया। फिर से मैं बताना चाहूंगा हमने इसमें क्या क्या कि जो आपको गिवन में रिलेशन दे रहा था वो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने के बाद हमने यहां पे 2 sin इंटू कॉस इक्वल 1 लाया, और इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखे। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि दोनों साइड साइन इंटू कॉस से डिवाइड किया, और इस तरीके से हम रिजल्ट आपके सामने लाए। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन, और इसके बाद खुद सोचिए क्या आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आपका आंसर आएगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन सर कर लेंगे। लेकिन चलिए आप वो थोड़ा सा मेहनत करिएगा, मैं पूरा का पूरा मेहनत करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूं। और मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के दौरान मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूं कि हाउ टू रीच द एनी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। किसी भी क्वेश्चन को तक पहुंचते हैं, और पहुंचेंगे तो कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जाओगे कि क्वेश्चन आपके सामने गिवन है और आपके मन में क्या रिएक्शन हुआ, अगर पॉजिटिवली रिएक्शन होता है कि क्या हम वाकई में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो आप बना डालोगे। लेकिन अगर मन में ही रिएक्शन नहीं हो रहा कि ऐसा क्वेश्चन है, अब क्या करें, छोड़ो, हटाओ, स्किप कर दो, तो फिर आप नहीं बना सकते हो। तो वही चीज, वही बातें मैं बताना चाहूंगा कि आपके सामने अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो आप क्या सोचोगे और कैसे सोचोगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारा रिलेशन है, आप गौर फरमा सकते हो क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डेट इक्वल 1। ये क्वेश्चन है ना। अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैं कैसे करने वाला हूं। ये तो साइन में रिलेशन है गिवन, लेकिन हमें जो प्रूव करना है, आप देख सकते हो सारा का सारा टर्म जो है कॉस में है। तो अब हमारा कोशिश क्या होना चाहिए कि ये सारे के सारे टर्म को कॉस में ले आओ। तो कॉस में कैसे वैसे लाऊं मैं कि हाँ, इस साइन स्क्वायर को जो देख पा रहे हो, इस साइन स्क्वायर को मैं अगर इधर ले आता हूं तो हमें कुछ रिलेशन दिखेगा। क्या दिखेगा, देख सकते हैं। तो साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने साइन स्क्वायर को राइट साइड ले गया, क्लियर है। चलिए अब इस दोनों में फिर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखिए तो जरा। साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे साइन थीटा कॉमन लिया, तो मेरे को यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब एक तो मन में खुशी हुई क्या कि चलो भाई एक तो कॉस आया, हमें कॉस में रिलेशन चाहिए, तो कॉस आ गया। अब ये इधर जो टर्म देख रहे हो, इसको भी क्या करना है, कॉस में ही लाना है, क्योंकि जब तक इसको कॉस में लाओगे नहीं तब तक रिजल्ट आपको आएगा नहीं, और रिजल्ट आएगा नहीं तो आप समझ सकते हो कि फिर आपके सामने मुश्किलात सामने आएगा। तो जरा गौर फरमाइए एक बात, ये हम साइन थीटा रहने देते हैं 1 प्लस, और इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से मैं बताना चाहूंगा, हमें उस बात का ध्यान रखना है कि हमें चाहिए क्या। हमें कॉस में चाहिए ना, तो कोशिश करिए कि सारे के सारे टर्म को, अगर कॉस इस कॉस में कन्वर्ट हो पा रहा है आपसे तो कर लो, क्योंकि हमें तो सारा टर्म कॉस में चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब जरा गौर फरमाइए, साइन थीटा 1 + 1 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बातें। अब बेचारा तनहा हमारा एक साइन बच गया है, जो इसको भी कॉस में लाना। हम मानते हैं कि इसको हमने कॉस में लाया तो फिलहाल हमें जो चाहिए वो रिलेशन नहीं आया, लेकिन इन फ्यूचर आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक ऐसा टर्म है जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, इसको भी हमें कॉस में लाना है। तो कैसे कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो सुन लीजिए। हाँ, अगर ये साइन स्क्वायर होता सिंपली लिख देते 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन सिंपली साइन है, तो क्या साइन से कॉस में जाने का कोई रिलेशन है आपके पास, नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या फायदा, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट
हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड। ओके, जब इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरे को क्या आएगा, जरा देख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद आप जरा गौर फरमा सकते हो, यहां भी तो आपका कॉस स्क्वायर का स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने तो दोनों साइड स्क्वायरिंग किया है। यहां तक बातें दिख रहा होगा, हर बातें समझ में आई, बातें समझ में आ रही है। थोड़ा सा वीडियो की लंबाई थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो समझना है। इतना हो गया ना। अब जरा गौर फरमाइए, इस स्क्वायर का क्या मतलब होता है। इस स्क्वायर का मतलब है इतना का भी स्क्वायर होगा और इतना का भी स्क्वायर होगा। होगा या नहीं होगा, बेशक होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा पार्टीशन कर देता हूं और इसको लिखिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, डेट इक्वल कॉस स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, आप तो बचपन से जानते आ रहे हो, कॉस 4 थीटा। ठीक है, चलिए हमको cos 4 में चाहिए, cos 4 में आ रहा रिजल्ट, मन को सुकून हो रहा है। अब इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, और इसको a माइनस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर cos 4, अब माइनस 2ab तो 2 दूना 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस का पावर 4 थीटा। क्लियर है बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हम यहां पर सब का सब टर्म हमारा कॉस में आ गया, लेकिन यहां पे इनटू का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, तो इस 1 से पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को यही टर्म आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, 4 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है, इस 1 से हमने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद इस माइनस कॉस स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस का पावर 4 क्या होगा, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस का पावर 4 हो जाएगा मेरे को कॉस का पावर 4 2 6 थीटा। क्लियर है, उसके बाद माइनस माइनस हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और इस कॉस स्क्वायर को 4 कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कॉस का पावर 4 थीटा डेट इक्वल कॉस का पावर 4 थीटा। क्लियर है बातें, यहां तक दिख रहा होगा हर सारी बातें। चलिए अब जरा देखिए कि हमें तो रिजल्ट आरएचएस में क्या चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए। आपका यहां पे कहीं 4 आया है क्या, देखिए तो जरा, यस ये हमारा 4 है, तो आप रहने दीजिए इधर 4। बाद बाकी सारे टर्म को हम राइट साइड ले जाते हैं और यहां पे इक्वल है, देख लीजिए यहां पर साइन इक्वल है, तो cos 4 थीटा, ये cos 4 हमने ले दिया पहले आरएचएस वाला। अब उसके बाद क्या होगा, इस cos 4 को इधर लाएंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस cos 4 थीटा। क्लियर है बातें, इस cos 4 को उधर ले गए, फिर माइनस 4 cos स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 4 cos स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस का पावर 6 को ले जाएंगे राइट साइड तो प्लस हो जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज, और ये हो जाएगा माइनस 4 कॉस का पावर 4 थीटा। क्लियर है बातें, यहां तक समझ में आई। अब देखिए जरा, क्या कॉस का पावर 4 से कॉस का पावर 4 कैंसिल होगा, जरा देख सकते हो खुद और अंदाजा लगाओगे कि वाकई में सर हाँ होगा। चलिए अब 4 इक्वल, तो 4 कॉस स्क्वायर अब प्लस 4 कॉस स्क्वायर क्या होगा, 8 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको 8 कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो बेशक हमें 8 कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, आ गया। उसके बाद क्या है, प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। क्या आपको कॉस का पावर 6 थीटा चाहिए, तो देख सकते हो कॉस का पावर 6 थीटा। अब फिर क्या बच गया, माइनस 4 कॉस 4 थीटा। क्या ये भी चाहिए, आप जरा देखो, ये भी चाहिए, ये भी आ गया। यानी कहने का सेंस हमारा क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, कॉस का पावर 6 थीटा, पहले ज़्यादा पावर वाला को, फिर उसके बाद कम पावर वाला कौन हो जाएगा हमारा, माइनस 4 कॉस का पावर 4 थीटा, अरेंज कर रहे हैं, अब प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4। और इस तरीके से हमें जो चाहिए रिलेशन वो आ गया, देख सकते हो, PROV रिप्रूव्ड। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। जितना शिद्दत से मैं बना रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उसी शिद्दत से आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। उम्मीद है आपके वीडियो का लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो गया होगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, आइए देखते हैं।
तो देख सकते हो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए डेट इक्वल साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए। मैं अक्सर कहते आ रहा हूँ बचपन से कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाएं। क्या मैं बोल रहा हूँ, फिर से सुन लो, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाएं। अगर एलएचएस को सॉल्व करके आप आरएचएस लाते हो तो वाकई में मन को एक सुकून मिलेगा। क्या भाई कि मैंने एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाया। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एलएचएस को भी सॉल्व करते हैं, आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। तो कोशिश यह करिए कि इस चीज़ से बचें। कोशिश आपकी यह होनी चाहिए कि एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ही लाएं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या। वैसे छोटा सा क्वेश्चन है, एलएचएस हमारा ये है और आरएचएस हमें ये चाहिए। बचपन से मैं इस बात को हमेशा कहते आ रहा हूँ कि हमें जो चाहिए उस पर ध्यान देना होता है। तो आपका एलएचएस है 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, है ना। चलिए अब देखिए 1 प्लस कॉस ए ऊपर में है, हमको लाना है नीचे में। बातें समझ में आ रही है। साइन ए नीचे में है और लाना कहाँ है, ऊपर में साइन ए। तो थोड़ा सा मसला लग रहा है ना, तो टेढ़ा फेरा, लेकिन कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। तो एक बात तो फिक्स कर लो मन में कि हमें वो चीज चाहिए जो हमें चाहिए, उसी पर हमें तवज्जो देना है कि 1 माइनस कॉस ए नीचे में है। तो हम अगर इसको 1 माइनस कॉस ए को नीचे में लाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो आप यही ना करेंगे। 1 माइनस कॉस ए नीचे आ गया क्योंकि हमको नीचे चाहिए। अब जरा गौर फरमाइए, ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यही तो करना है ना। तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व आप जब करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू हमारा यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है बातें। अब जरा गौर फरमाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बचपन में पढ़ा था आपने क्या, बेशक कहोगे हाँ सर पढ़े हुए हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बाई आपका है नीचे क्या साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो मसला फंस जाता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया आप देख सकते हो, एक साइन से साइन कट गया, क्या रिजल्ट आया साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए। और जरा गौर फरमाइए, हमें तो यही चाहिए, आरएचएस प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन और कितना शानदार क्वेश्चन था जो आपके सामने रहा। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, फिर मिलता हूं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।